हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने एल्कीन एल्काइन का नामकरण सीख लिया था, आईयूपीएसी नामकरण। उससे पिछली क्लास में चक्रीय एल्केन का सीख लिया था। जटिल प्रतिस्थापी सीख लिया हमने वो प्रतिस्थापी सीख लिए बेटा जिन प्रतिस्थापियों में एल्कीन एल्काइन भी आ जाते थे या फिर जो बहुबंध से जुड़े होते थे प्रतिस्थापी, उनका नामकरण भी सीख लिया था। आज हम लोग बेटा नई चीज़ चालू कर रहे हैं, वो क्या है अपना चक्रीय एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप यूँ मान लो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत अंकन करने में होती है। मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी अंकन करने में आएगी। और सारा खेल किस चीज़ का है? दो ही चीज़ों का आईयूपीएसी नामकरण में, एक तो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना और दूसरा अंकन करना। मुख्य कार्बन श्रृंखला तो बेटा आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए कोई अलग नियम नहीं है। जिस एल्कीन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बहुबंध आ रहे हैं वो हमारे लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। अब यहाँ पे चक्रीय एल्कीन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है चक्रीय वाली होगी, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा कोई अलग से नियम नहीं है। चक्रीय एल्केन और एल्कीन एल्काइन से मिलाकर जो नियम बन रहे थे वही मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए। यहाँ पे मुद्दा हमारे लिए क्या है? अंकन का। अंकन कैसे करना है बेटा? हमेशा एल्कीन को 1 नंबर दे दो। हमेशा क्या दे दो बेटा? चक्रीय एल्कीन में जो एल्कीन आ रही है उसको 1 नंबर दे दो, आप कभी भी गड़बड़ नहीं होगी आपकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात या नोट करके लिख लो या कैसे भी लिख लो, चक्रीय एल्कीन में अंकन के दौरान एल्कीन को 1 संख्या या 1 अंक देना है। हमेशा चक्रीय एल्कीन में एल्कीन को क्या देना है बेटा? 1 नंबर देना है। उसके बाद 2, 3, 4 आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अपन एक एल्कीन लेते हैं, ठीक है। मैं 4 एग्जांपल ले रहा हूँ। 4 अलग अलग विद्यार्थियों ने मुझे 4 तरीके से अंकन करके बताया, 4 तरीके से इसका नाम लिख के बताया। आपको पहचानना है बेटा कि कौन सा सही है, ठीक है। कुछ ने मेरी बात सुनी, कुछ ने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है। मैंने क्या बोला? एल्कीन को 1 नंबर देना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला आपको पता है सब में ये 6 मेंबर की वलय होगी, 6 सदस्य की चक्रीय वलय होगी। अब देखो एक बच्चे ने क्या किया बेटा? 1 2 3 4 5 6, है ना। एक बच्चे ने कैसे अंकन किया? 1 2 3 4 5 6। एक बच्चे ने कैसे अंकन किया बेटा? 1 2 3 4 5 6। एक बच्चे ने कैसे अंकन किया बेटा? कि यहाँ से अंकन कर दिया बेटा, है ना। जैसे मान लो यहाँ से अंकन कर दिया मैंने, एक यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6। एक बच्चे ने यहाँ से अंकन कर दिया, ठीक है। 4 तरीके के बच्चे थे, 4 तरीके के सवाल उन्होंने किए, 4 तरीके से उन्होंने अंकन करना चालू किया, ठीक है। सबसे पहले बच्चे ने क्या किया बेटा? मैंने उसको समझाया था कि एल्कीन को 1 नंबर देना है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। बेवकूफ़ बच्चा, उसने मेरी बात नहीं मानी। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला था कि एल्कीन को 1 नंबर देना है, उसने नहीं मानी मेरी बात। उसने न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगा दिया और प्रतिस्थापी को न्यूनतम संख्या दे दी। गलत हो गया भाई उसका, ठीक है। एक बच्चे ने मेरी बात मानी, ठीक है ना। एक बच्चे ने मेरी बात मानी, उसने 1 नंबर एल्कीन को दिया। तो 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर अगर आप एल्कीन को दे रहे हो तो 2 भी आपको एल्कीन को ही देना पड़ेगा। पूरी एल्कीन को कवर करते हुए चलना बेटा। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर आपने एल्कीन को दे दिया, दूसरा नंबर किसी और को दे दिया। तो उसने मेरी बात तो मानी, 1 नंबर उसने दिया तो सही, आज्ञाकारी स्टूडेंट था, उसने मेरी बात मानी, लेकिन दिमाग नहीं लगाया। भाई एल्कीन को ऐसे भी तो नंबर दे सकते थे बेटा, 1 2 3 4 5 6। एल्कीन को मैंने 1 नंबर दिया, दूसरा नंबर भी एल्कीन को दिया। अब मैंने एल्कीन को इस तरह से नंबर दिया है बेटा कि मेरा प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम संख्या मिल जाए। मैंने आपको बोला था कि न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम भी लगा देना है अगर मेरे पास बहुबंध को संख्या करने का। याद है पिछली क्लास में मैंने बोला था पहले न्यूनतम संख्या किसको देनी है? बहुबंध को। उसके बाद अगर प्रतिस्थापी को भी दे पा रहे हैं तो दे देंगे। तो बेटा ये वाला बच्चा जो था वो बिल्कुल सही था। इसने क्या किया? 1 नंबर एल्कीन को दिया, मेरी बात भी मानी, दिमाग भी लगाया, 3 नंबर प्रतिस्थापी को दिया। जबकि इस बच्चे ने क्या? 1 नंबर तो हमारी एल्कीन को दे दिया, लेकिन अंकन करते वक्त 6 नंबर प्रतिस्थापी को मिला, यानी कि न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम वाली बात भूल गया। तो हमारा ये वाला बच्चा सही था। और ये बच्चा
ये बच्चा तो बिल्कुल ही क्या बोले इसको, एक नंबर एल्कीन को तो दिया लेकिन एल्कीन को कवर करते हुए नहीं चला बेटा, 2 3 4 5 6 इस तरह से एल्कीन को नंबर दे दिया। अगर आपने एल्कीन को 1 नंबर दिया है तो 2 नंबर भी एल्कीन को ही मिलेगा, क्योंकि एल्कीन को कवर करते हुए चलना है बेटा। और हमें अगर एल्कीन को इस तरह से संख्या देने का मौका मिल रहा है, इस तरह से अंक देने का मौका मिल रहा है कि एल्कीन को तो न्यूनतम मिल ही गया, साथ के साथ किसको मिल गया बेटा, प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम मिल गया, तो वो हमारे लिए बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो बताओ कौन सा बच्चा एकदम सही था, तीसरी वाली कंडीशन एकदम सही थी। 4 तरीके से मैं अंकन कर सकता था लेकिन मेरा ये वाला अंकन एकदम सही है, बाकी सारे गलत है। इसमें और इसमें फिर भी डाउट हो सकता था कि भैया 1 नंबर भी दिया, 2 नंबर भी दिया, पूरी एल्कीन को कवर करते हुए भी चले सर, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापी को 6 नंबर मिला बेटा, यहाँ पे प्रतिस्थापी को 3 नंबर। जब मेरे पास चांस है कि मैं प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम संख्या दे सकता हूँ, तो मैं ये वाला तरीका अपनाऊंगा। अब तो बस नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं बेटा, नाम हो जाएगा इसका 3 पे क्या लिखा हुआ है बेटा, मैथिल समूह लगा हुआ है, तो 3 पे मैथिल, क्योंकि 2 डिग्री पूर्व लग्न पहले आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले आता है, और 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है हमें, प्रतिस्थापी का नाम एवं उसकी संख्या। तो प्रतिस्थापी का नाम भी लिखा दिया हमने मैथिल, और वो कहाँ लगा हुआ है वो भी हमने बता दिया। 3 मैथिल कितने मेंबर की ये वो है सदस्य, 6 मेंबर की है, और कैसी है, चक्रीय है हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला, तो यहाँ पे 1 डिग्री पूर्व लग्न भी आएगा, तो हमने साइक्लो भी लगा दिया। 6 सदस्य की इसलिए हमने हेक्स लिख दिया, और 1 नंबर पे हमारी एल्कीन आ रही है इसलिए 1, और पीछे ईन लगाएंगे बेटा, क्योंकि अब की बार जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें एन नहीं आएगा, ईन आएगा, क्योंकि वो असंतृप्त है, उसमें द्विबंध आ रहा है। ठीक है, तो 3 मैथिल साइक्लो हेक्स 1 ईन इसका नाम हो जाएगा। आपको क्या करना है बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी है, चक्रीय वाली चुननी है या बार वाली चुननी है। वो वाली चुनेंगे जिसमें बहुबंध की संख्या अधिक हो, हमें कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। अगर बराबर आ रही हो तो फिर कार्बन पे चलेंगे, फिर उसमें भी बराबर आ रहा हो तो प्रतिस्थापी। वही एल्कीन एल्काइन के नियम है, दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है, मैं शॉर्ट करता जा रहा हूँ चीज़ों को, पुरानी चीज़ें आपको याद होती जा रही है, आगे की चीज़ों को शॉर्ट करता जा रहा हूँ। बार बार लिखने का मतलब नहीं तो कॉपी भरेगी, आपको डर लगेगा। ठीक है, इसमें केवल इतना सा बदलाव आया कि एल्कीन को न्यूनतम संख्या देनी है 1 नंबर, तो वो दे दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सावानिन। ये हमारा बिल्कुल सही तरीका आ गया चक्रीय एल्कीन को अंकन करने का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चक्रीय एल्कीन गलती होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो गलती ना करें। मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराऊंगा और इतनी जगह आपको गलत साबित करूंगा, इतनी जगह मैं आपको वो वाला नियम जो न्यूनतम धन नियम लोग पढ़ा देते हैं, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम होता है, न्यूनतम धन नियम जैसा कुछ नहीं होता, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो आओ उदाहरण करना चालू करते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स करना चालू करते हैं, क्योंकि सारा खेल किसका है बेटा, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे IUPAC के अंदर उतने ज़्यादा हमारे गलती होने के चांसेस होंगे अभी, लेकिन बाद में उसको सुधारने का मौका मिल जाएगा, मतलब पेपर में गलती नहीं होगी अपन से। आओ, तो इसको मैं एग्जाम्पल नहीं मान रहा है, तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, आप लोगों को खुद को ट्राई करना है। ठीक है, खुद एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद मैं तो डिस्कस करूँगा ही सही। ये चक्री 4 सदस्य की चक्रीय ले रहा हूं मैं एल्कीन। ठीक है, और मैं इतने सारे एग्जांपल लिखूंगा 4 सदस्य में, और हर एग्जांपल में एक नई बात निकल के आएगी। ठीक है, ट्राई करते रहो आप खुद से ट्राई करो बेटा, एक बार खुद से ट्राई करना बनता है। नौ सवाल लिखे बेटा, पहले इन 9 सवाल को पोज करके आप ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करोगे आपने। पहला सवाल जो है, पहले सवाल को देखो, हमें चक्रीय एल्कीन का अंकन करना है। मुझे पता है मुख्य कार्बन श्रृंखला तो हमारी 4 सदस्य की वलय है, क्योंकि उसके अंदर एल्कीन आ रहा है, बाहरी श्रृंखलाओं में एल्कीन आ ही नहीं रहा, तो हमें तो चक्रीय सदस्य को ही हमारा किसका मानना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला मानना है। अभी जो चक्रीय एल्कीन लिखी हुई है मुख्य कार्बन श्रृंखला मुझे पता चल गई। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन करना है, क्या सोचते हुए कि एल्कीन को 1 नंबर देना है। तो बस कुछ नहीं है, 1 2 3 4, चाहो तो ऐसे कर लो, या 1 2 3 4 ऐसे कर लो। ध्यान रहे, अगर 1 नंबर आपने एल्कीन को दिया है तो उसको पूरा कवर करते हुए चलना है, दूसरा नंबर भी एल्कीन को देना है, ऐसा नहीं छोड़ के चले गए। 1 नंबर इसको दिया, 2 3 4 उधर चले गए। अगर आपने एल्कीन को न्यूनतम संख्या दे दी है और आपको चांस मिल रहा है कि आप प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम संख्या दे सकते हो, तो आपको वो भी अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। अगर आपने एल्कीन को न्यूनतम संख्या दे दी और आपको फिर चांस मिल रहा है कि मैं प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम दे सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से अगर अंकन करने पर एल्कीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप प्रतिस्थापी न्यूनतम वाला नियम भी लगो। अब तो नाम लिखना है बेटा, तो 1,2 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, डाइमेथिल, 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं, तो 1,2 डाइमेथिल। 4 सदस्य की वल है बेटा, तो साइक्लो लगाना जरूरी है क्योंकि चक्रीय सदस्य हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है। और 4 कार्बन की इसलिए बेटा ब्यूट लिखेंगे, और ब्यूट लिखने के बाद 1 नंबर पे एल्कीन आ रही है तो ब्यूट 1 इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, 1,2 डाइमेथिल साइक्लो ब्यूट 1। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में बेटा देखो, मैं 2 तरीके से एल्कीन को अंकन कर सकता हूँ। कुछ बच्चों ने 1 2 3 4 ऐसे किया होगा, ठीक है, उन्होंने मेरी बात मानी कि एल्कीन को 1 नंबर देना था सर, दे दिया, प्रतिस्थापी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको एल्कीन को 1 नंबर का देने का मौका मिल रहा है और प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम देने का मौका मिल रहा था, आप वो लगाओ ना यार। तो 1 2 3 4 ऐसे ना करके मैं ऐसे भी तो कर सकता था। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने सही किया होगा, 1 2 3 4, ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बेटा, क्योंकि इसमें एल्कीन को भी 1 नंबर मिल गया और साथ के साथ प्रतिस्थापी को भी 1 नंबर मिल गया। तो बस अब तो आंसर लिखना है, तो नंबर आपने का IUPAC नाम क्या जाएगा, 1 मेथिल साइक्लो लिखूंगा बेटा, 4 कार्बन की इसलिए ब्यूट लिखूंगा, और 1 पे क्या लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है। चाहो तो आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, ब्यूटीन भी लिख सकते हो सीधे, या 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई नंबर नहीं कटने वाले आपके। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बेटा 1 2 लिखने की, जिससे मेरे लिए आसानी हो जाए कि एल्कीन की स्थिति कहाँ है, उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। 1 मेथिल साइक्लो ब्यूट 1। ठीक है। अब जैसे मेरे को तीसरे नंबर का करना है, तीसरे नंबर में अगर आप सिर्फ न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम को सोच के चलोगे तो आप इधर से अंकन करना चालू करोगे, जबकि मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, एल्कीन को न्यूनतम संख्या देनी है। तो एल्कीन को दो ना यार, 1 2 3 4। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर हमने एल्कीन को 1 दे दिया, फिर 2 3 4 इधर चल गए। जब आपको बोल दिया कि एल्कीन को न्यूनतम भी देना है और एल्कीन को कवर करते हुए भी चलना है, तो 1 भी उसको मिलेगा और 2 भी उसको मिलेगा, तो वो लगाओ ना यार। तो क्या लिखेंगे बेटा, 3,4 डाइमेथिल साइक्लो ब्यूट, 4 कार्बन की है, फिर 1 फिर ईन, है ना। 3 पे और 4 पे 2 मेथिल समूह लगे हैं, दोनों को साथ में लिख दिया डाइमेथिल करके। चक्रीय सदस्य हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है इसलिए साइक्लो लगा दिया। 4 सदस्य की थी इसलिए ब्यूट लगा दिया। 1 नंबर पे एल्कीन आ रहा था इसलिए ब्यूट 1 ईन लिख दिया। ठीक है, सिंपल है। चौथे नंबर का देखो बेटा, चौथे नंबर में क्या है, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि 1 2 3 4, सर 2,3 आ गया सर, एल्कीन को भी 1 नंबर मिल गया सर, और न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम के अनुसार 2 और 3 दे दिया हमने सर। किसको दे दिया हमने, प्रतिस्थापी को दे दिया। आपकी बात भी मान ली, आपकी बात खाली नहीं गई। अब लेकिन गधेड़ो इधर देखो, दूसरा तरीका लगा रहा हूँ, इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 दिया। अब बेटा 1 और 4 आ रहा है, और मैं आपको इतनी बार समझा चुका हूँ कि अगर मेरे किसी भी प्रतिस्थापी को 1 नंबर भी मिल रहा है ना, तो मैं उसको न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम मानता हूँ, ना कि 2 और 3 को, है ना। अब उन लोगों के लिए जो न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम पढ़ाते हैं, सॉरी न्यूनतम धन नियम पढ़ाते हैं, 2 और 3 को ऐड करोगे तब भी 5 आएगा, 1 और 4 को जोड़ोगे तब भी 5 आएगा। अब ऐसे केस में आप अंकन अगर न्यूनतम धन नियम के अनुसार करोगे ना बेटा, तो दोनों ही केस में आप फंस जाओगे कि 2 3 लगाएं कि 1 4 लगाएं, दोनों से ही 5 आ रही है संख्या जोड़ेंगे तो न्यूनतम धन नियम जैसा बेटा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम होता है। एक भी प्रतिस्थापी को अगर 1 नंबर मिल रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे, दूसरे को भले कितने अंक मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 और 3 गलत है बेटा, 1 और 4 सही है, क्योंकि हमारी एल्कीन को तो 1 नंबर मिल ही रहा है, उसके साथ साथ न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम भी लग रहा है, तो न्यूनतम मेरे को प्रतिस्थापी को 1 नंबर देने का मौका मिल रहा है तो मैं दूंगा। 2 3 नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि 2 3 से भी छोटा 1 होता है, तो मैं 1 दूंगा, और दोनों की संख्या को जोड़ूंगा तो 5 ही आ रही है, तो न्यूनतम धन नियम तो फेल हो गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि न्यूनतम धन नियम जैसा कुछ नहीं होता, और मैंने उस चीज को आज प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो जो लोग भी न्यूनतम धन नियम पढ़ाते हैं वो पढ़ाना बंद कर दें, क्योंकि न्यूनतम धन नियम कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो आओ इसका नाम लिखते हैं बेटा, 1,4 डाइमेथिल, 1 पे और 4 पे 2 मेथिल लगे हुए हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। फिर चक्रीय है तो साइक्लो लिख दिया बेटा, ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन की है और 1 नंबर पे एल्कीन लगी है तो साइक्लो ब्यूट 1N। ठीक है, 5वां सवाल देखो आप बेटा, 5वें सवाल में आपको अंकन करना है वही न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम प्लस एल्कीन को 1 नंबर तो देना ही है। ठीक है, तो एल्कीन को इस तरह से नंबर दूंगा बेटा कि न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम भी लग जाए और एल्कीन को 1 नंबर भी मिल जाए।
तो मिल गया, 1 और 3 आ गया। अगर इधर से 1 2 3 4 करता तो 2 और 4 आता, 1 और 3 ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो 1,3 डायमेथिल साइक्लोब्यूट 1इन इसका नाम हो जाएगा। अब ये मत बोलना सर एक्सेप्शंस तो चलते हैं, केमिस्ट्री है, न्यूनतम धन नियम से मैक्सिमम सवाल तो हो ही रहे हैं। अरे भाई यार, जब बता दिया न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगाओ, क्यों पड़े हो पीछे न्यूनतम धन नियम के? बेकार है वो, गलती होने के मैक्सिमम चांस है, तो हमें लगाना ही नहीं है वो, ठीक है ना। फिर अब ये देखो, अब मैं इधर से करूं चाहे इधर से करूं, अगर मान लो मैंने इधर से किया तो एल्कीन को तो 1 नंबर मिल रहा है, ऊपर से करूंगा तब भी एल्कीन को 1 ही नंबर मिलेगा, तो दोनों तरफ से एल्कीन को तो बराबर मिल रहा है। अब मेरे पास क्या है कि मैं चाहे इधर से करूं चाहे इधर से करूं, मेरे पास प्रतिस्थापी भी 3 और 4 पे आ रहे हैं, तो मुझे कौन सा नियम लगाना है? याद करो, एल्केन में छठा नियम पढ़ा था, अल्फाबेटिकल वाला, ठीक है। तो ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ब्रोमो आता है, इसलिए बेटा मैंने एल्कीन को नीचे से नंबर करना चालू किया। मैं चाहता तो ऊपर से भी कर सकता था, लेकिन क्लोरो को न्यूनतम मिल जाता, ब्रोमो को ज़्यादा मिल जाता, लेकिन मेरे पास चांस है कि मैं ब्रोमो को कम दे सकता हूँ, सब कुछ सही करके भी, तो मैं ब्रोमो को कम दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या नाम हो जाएगा, 3 पे ब्रोमो आ रहा है बेटा, 4 पे क्लोरो आ रहा है। नाम लिखते वक्त तो वैसे ही अल्फाबेटिकल क्रम इस्तेमाल करते हैं, तो 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, साइक्लो लिखूंगा क्योंकि चक्रीय सदस्य है हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला, और ब्यूट और 1 और इन, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोब्यूट 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा छठे नंबर का। हर एक सवाल, जितने भी अभी तक मैंने 6 सवाल लिए, 6 के 6 सवाल में एक नई चीज बताता जा रहा हूँ आपको बेटा। आप चाहो तो वहीं के वहीं नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, वहीं के वहीं नोट डाउन भी कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ लिखाने की नहीं होती, ठीक है। और मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं आपके नियमों को कम करता हुआ चले जा रहा हूँ, जो केवल बदलाव वाली स्थिति है वही लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो सारे नियम लिखूंगा, लेक्चर बड़ा होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आप सोचोगे बार बार, मज़ा नहीं आता उसमें। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं आपको केवल जहाँ बदलाव हो रहा है वहाँ की सिचुएशन बता रहा हूँ, पहले का मान के चल रहा हूँ कि अब इतना तो आ ही गया होगा, ठीक है। 7वें नंबर की बात करते बेटा, 7वें नंबर में मेरे पास एल्कीन को 1 नंबर देने का मौका है, 1 2 3 4। तो अगर 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो 2 और 4 पे आपका वो आएगा प्रतिस्थापी, ठीक है। और अगर मैं इधर से करूंगा तो 1 2 3 4, 1 और 3 पे आएगा, तो 1 और 3 वाला बढ़िया है, तो 1 2 3 4। सर लेकिन इसमें तो ब्रोमो को 3 मिल गया और क्लोरो को 1 मिल गया, आपने तो बोला था ब्रोमो को। अरे भाई तब बोला था जब ब्रोमो और क्लोरो को बराबर संख्या मिल सकती हो, ठीक है, और एल्कीन का नुकसान नहीं हो रहा हो, तो उस केस में बोला था। भाई यहाँ तो न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम ही लग गया ना, जहां न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम फेल हो जाए तब हमें अल्फाबेटिकल के पास जाना है, ठीक है। पहले रूल नंबर 5 पढ़ना है, रूल नंबर 4 पढ़ना है, रूल नंबर 3 पढ़ना है, फिर रूल नंबर 6 लागू करना है। बात समझ में आ गया? 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाम लिखूंगा, नाम लिखते वक्त बिल्कुल मैं अल्फाबेटिकल क्रम में लिखूंगा, 3 वाला पहले लिख दूंगा क्योंकि वो ब्रोमो था, ठीक है। फिर 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, और यहाँ पे बात करूँ तो ये चक्रीय है तो साइक्लो, और 4 सदस्य की इसलिए ब्यूट, और 1 और इन, ठीक है। अभी तक मैंने 4 से ऊपर की वाले नहीं लिए, 4 में इतने खेल कर दिए मैंने आपको, और इतने तरह के नियम फेल कर दिए और पुराने नियमों का भी इस्तेमाल कर लिया। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर मेरे को अंकन करना है, क्या सोच के करूँगा? सर ब्रोमो क्लोरो सोच के करोगे? अबे नहीं यार, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम सोच के करूँगा। न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम क्या होगा? 1 2 3 4, ऐसा करने से बेटा 3 पे और 4 पे मेरे प्रतिस्थापी आए। अगर मैंने मान लो 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे क्या होता, तो 3,4,4 होता। अब न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम कौन सा है? 3,3,4, तो ये वाला अप्लाई करूंगा। साथ के साथ दिमाग में एक चीज फिट चल रही है मेरे कि एल्कीन को तो 1 नंबर देना है, और 1 नंबर अगर एल्कीन को दिया तो 2 भी उसी को देना है, क्योंकि एल्कीन को कवर करते हुए चलना है। सर लेकिन आप मुख्य कार्बन श्रृंखला की तो बात ही नहीं कर रहे। अब करने की जरूरत ही नहीं है, 4 ही कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, और जिसमें अधिक एल्कीन आ रही हो, अधिक बहुबंध आ रहे हैं, उसको चुनना है। मुझे तो कार्बन से भी लेना देना नहीं है, मुझे किससे लेना देना है बेटा? जिसमें ज़्यादा बहुबंध आ रहे हो। मैं ऐसे केस भी लूंगा जिसमें बहुबंध की संख्या बराबर आ जाएगी, फिर कार्बन की चर्चा करेंगे अपन। अब तो नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखूंगा बेटा? 4 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, 3,3 डाई क्लोरो, दिख रहा है यहाँ तक? 4 पे ब्रोमो, 3,3 डाई क्लोरो, ठीक है। और चक्रीय इसलिए साइक्लो ब्यूट 1 इन, इस यौगिक का नाम हो जाएगा। इतना बड़ा नाम है इस यौगिक का, 4 ब्रोमो 3,3 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटीन। अगला सवाल 90 नंबर का, आसान है बेटा।
आसान क्यों है? क्योंकि चक्रीय एल्कीन तो हमारा क्या हो गया, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब सारा दिमाग किस पे लगाना है? अंकन पे। मैं चाहूँ तो इधर से भी कर सकता हूँ 1 नंबर, चाहूँ तो इधर से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहाँ से करना पसंद करूँगा? क्योंकि मेरे पास न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 दूंगा, चाहे 1 2 इधर से दूँ, दोनों तरफ से 1 या 2 ही मिल रहा है प्रतिस्थापी को। देख लो आप, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। अब मुझे पता है इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, एथिल, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मैथिल। तो ई पहले आता है एम से, तो मैं उस नियम को इस्तेमाल कर लूंगा, कौन सा? अल्फाबेटिकल वाला। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 पे क्या लगा हुआ है? एथिल। 2 पे क्या लगा हुआ है? मैथिल। साइक्लो ब्यूट 1 इन। आ रही बात समझ में? सिंपल है कि नहीं है? चक्रीय एल्कीन तो और सिंपल मानता हूं मैं, बस गड़बड़ किस में होती है बेटा? अंकन में। और यही तो मजा है भाई, गलती हो जाए उसकी दिक्कत नहीं है, मजा आना चाहिए सवाल में। गलती क्यों हुई, क्या गड़बड़ कर दी, उसको सोच के मजा आना चाहिए कि यार वाह यार नई चीज सीखने को मिली, है ना। हमेशा नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है हमें, ठीक है। यहाँ हम कितनी गलती कर दे, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। ये 9 सवाल करा है, अभी मैं और लिख रहा हूँ बेटा, आप यहाँ तक चेक करके नोट डाउन करो पहले। हाँ भाई, तो देखो बेटा और सवाल ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। ऐसे 9-10 सवालों का लोड देता रहता हूं मैं आपको, ट्राई करते रहो आप। मैं फिर बोल रहा हूँ IUPAC इज टोटली डिपेंड कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। जितनी ज़्यादा आपका अभ्यास होगा उतनी ज़्यादा नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आलस बिल्कुल नहीं करने, जिसने किया आलस फिर वो गया बस, उसका कुछ नहीं हो सकता। ट्राई करते रहना है ना, बैठे नहीं रहने का है। ट्राई करते रहो आप उधर वाले। चलो आ जाओ। 10वां 11वां 12वां बेटा पोज करो, फटाफट से ट्राई करो। 10वां 11वां 12वां पोज करो। चलो अभी तक देखो बेटा, यहाँ पे मेरे को इसका अंकन करना है। मुझे पता है मुख्य कार्बन श्रृंखला तो मेरी वलय है और एल्कीन को 1 नंबर देना है। अब एल्कीन को 1 नंबर कैसे दूंगा? ऊपर से भी दे सकता हूँ, नीचे से भी दे सकता हूँ, लेकिन न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम भी लगाना है। न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगाऊंगा तब भी दोनों में अंकन सेम आएगा। तो अब क्या लगाऊंगा? अल्फाबेटिकल क्रम। तो 1 2 3 4 5 6 कितने बच्चों ने ऐसे किया है? जिन जिन बच्चों ने ऐसे किया उनका सही है, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा बेटा? लिखते वक्त अल्फाबेटिकल क्रम फॉलो करते हैं। 3 ब्रोमो, 6 पे क्लोरो लगा हुआ है ना, साइक्लो लगाऊंगा, और 6 सदस्य की इसलिए हेक्स और 1 पे इन, है ना। 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। नॉर्मल है बेटा, सिंपल था ये तो,
है ना, आसान था। अब यहाँ पर देखो मेरे को अंकन करना है बेटा, बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, सर 2 और 4 आ गया अंकन करने पर। कुछ बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे कैसे करेंगे बेटा, कुछ बच्चों का मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है बेटा, 1 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है ना। वापिस से देखो आपका न्यूनतम धन नियम फेल हो गया, 2 और 4 को जोड़ोगे तब भी 6 आ रहा है और 1 और 5 को जोड़ोगे तब भी 6 आ रहा है। लेकिन मेरा न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम फेल नहीं हुआ। मैंने क्या बोला था, किसी को भी अगर 1 भी मिल रहा हो तो मैं वो वाला नियम फॉलो करूंगा, 2 और 4 वाला गलत है। जितने बच्चों ने ये किया है अभी वाला वो सही है, ठीक है। अब नाम लिखते वक्त तो बेटा अल्फाबेटिकल क्रम लिखते ही हैं, तो 5 ब्रोमो, भले 5 पे लगाओ तब भी बी पहले आ रहा है इसलिए 5 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, साइक्लो हेक्स 1-इन, ये नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्स 1-इन। हेक्स क्यों लगाया, क्योंकि अब की बार 6 सदस्य की, 4 की नहीं है बेटा, ब्यूट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे को करना है अंकन, अंकन करना है बेटा 12वें नंबर में। तो देखो 1 नंबर इसको भी दे सकता है, 1 नंबर इसको भी दे सकता है। सर ये नीचे से 2, 1 2 3, ब्रोमो को 3 मिल जाएगा सर, है ना। अरे भाई ब्रोमो को 3 देना ही नहीं है, मुझे तो न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगाना है। पहले न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम सोचना है, अगर वो दोनों तरफ से अंकन समान देता है प्रतिस्थापियों को तो अल्फाबेटिकल क्रम सोचना है। तो यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 6, ऐसा करने से मेरे प्रतिस्थापियों को 3 मिला, 4 मिला, 6 मिला। और अगर आपकी तरह करता तो 3 मिलता ब्रोमो को, 4 5 मिलता हमारा साइक्लोप्रोपिल को और 6 मिलता क्लोरो को। तो ये वाला गलत हो जाता, 3 4 6 सही है। नाम लिखना है बेटा, नाम क्या हो जाएगा, 6 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो और 4 पे क्या लिखा हुआ है बेटा, साइक्लोप्रोपिल और साइक्लो, क्योंकि चक्रीय है हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर हेक्स और 1 पे इन, है ना। ये 6 ब्रोमो से लेकर साइक्लोप्रोपिल तक, ये तो क्या है, प्रतिस्थापी का नाम, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स। साइक्लो क्या है हमारा, 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि 1 डिग्री पूर्व लग्न। हेक्स क्या है हमारा रूट शब्द, इन क्या है हमारा 1 डिग्री सफिक्स। कोई यहाँ पे हमारा क्रियात्मक समूह नहीं है, इसलिए हम 2 डिग्री सफिक्स अभी तक पिक्चर में नहीं लाए हैं। अगली क्लास में हम 2 डिग्री सफिक्स भी पिक्चर में लाएंगे। 13 से लेकर 15 तक बेटा ट्राई करो पोज करके, 13 से लेकर 15 तक। चलो डिस्कस करते हैं ना। अब वापस से वही बात है बेटा, आप कहाँ से अंकन करे होंगे, नीचे से अंकन करे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके अंकन से 2 मिला होगा, 3 मिला होगा और 6 मिला होगा। और मैं जो अंकन कर रहा हूँ उससे देखना आप, मेरे अंकन से क्या मिला बेटा, 1 मिला, 3 मिला, 6 मिला और 1 3 6 सही है, 2 3 6 आपका वाला गलत है ना, आपका वाला गलत है। कुछ बच्चों ने तो ऐसे भी कर दिया होगा सर 1 2 3 4 5 6, वो तो तप्पड़ ही मार लेना अपने, है ना, दे लेना खुद के। अबे भैया जब तुम्हारे को बता दिया एल्कीन को 1 नंबर दिया है तो उसको कवर करते हुए चलना है यार। तो 1 नंबर इसको दिया है तो 2 नंबर एल्कीन को कवर करते हुए चलेंगे ना अपन। तो भाई नाम लिखना है, इसका नाम तो अब मेरे को याद आ रहा है कि इसका नाम क्या है, अजाइडो होता है, इसका नाम क्या होता है, इथॉक्सी होता है, और इसका नाम क्या होता है बेटा, क्लोरो होता है। यही के यही लिख लिए, ठीक है। अब बस मेरे को IUPAC नाम में अल्फाबेटिकल क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले किसको लिखूंगा बेटा, अजाइडो को, क्योंकि वो A से स्टार्ट होता है। फिर 3 पे इथॉक्सी है, 6 पे क्लोरो है, तो पहले 6 क्लोरो लिखूंगा क्योंकि वो C से स्टार्ट हो रहा है, और 3 इथॉक्सी, फिर साइक्लो हेक्स 1-इन। सिंपल है सर। अभी तक तो आपने जितने एग्जाम्पल कराए उसमें तो सर एक एक एल्कीन आ रही थी, इसमें तो सर 2 एल्कीन आ गई। अब कैसे अंकन करेंगे, तो भैया कुछ भी नहीं है, एक को 1 नंबर दो, 2 नंबर उसको कवर करते हुए चलना है, 3 4 5 6 2 बार कर दी। नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि साइक्लो है इसलिए साइक्लो लिखना पड़ेगा, चक्री है इसलिए साइक्लो लिखना पड़ेगा, 6 कार्बन की इसलिए हेक्स लिखना पड़ेगा। और 2 बहुबंध समान आ गए, तो 2 बहुबंध समान आते थे तो डाइट्राई टेट्रा का उपयोग करते थे, जैसे अपन ने एल्कीन एल्काइन में किया था। लेकिन उस डाइट्राई टेट्रा से पहले क्या लगा लेते थे बेटा, A लगा लेते थे। तो बस वही A लगाना है, तो साइक्लो हेक्स नहीं होगा बेटा, हेक्सा हो जाएगा। और 1 पे 4 पे क्या लिखा हुआ है, डाई-इन, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन। एक तो एल्कीन की स्थिति 1 है बेटा और दूसरी वाली एल्कीन की स्थिति क्या है, 4 है, तो साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई-इन है। सिंपल है कि नहीं है। अबे लल्लू लल्लू है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी 15 नंबर का सवाल है, ऊपर वाले को कॉपी किया है, बस प्रतिस्थापी लगा दिए। तो दिमाग क्या लगाना है,
साइक्लो तो होगा ही सही सर, मुख्य कार्बन श्रृंखला ये, इसका अंकन करेंगे, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम इस तरह से करेंगे कि ब्रोमो को न्यूनतम मिल जाए। अब की बार आप सही हो, क्योंकि ब्रोमो और क्लोरो को न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम से करोगे तो समान अंकन मिलेगा, इसलिए हम ब्रोमो की तरफ से करेंगे। 3 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो और 6 सदस्य की इसलिए बेटा साइक्लो, और क्योंकि 6 सदस्य की इसलिए हेक्सा। साइक्लो तो बेटा इसलिए क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारी चक्रीय है, साइक्लो हेक्सा। और 1,4 डाईइन। 1,4 क्यों लिखा बेटा, एक तो एल्कीन की स्थिति हमारी 1 है और दूसरी एल्कीन की स्थिति 4 है, तो 3 पे ब्रोमो है बेटा, 6 पे क्लोरो है, चक्रीय है इसलिए साइक्लो होगा, और 6 सदस्य की इसलिए हेक्स, और क्योंकि दो बहुबंध समान आ रहे हैं इसलिए हेक्स नहीं होगा, हेक्सा होगा, और 1,4 डाईइन हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। चलो ये 16 से लेकर 24 तक ट्राई करो बेटा, अभी डिस्कस करते हैं इनको। 16 से 24 तक ट्राई करो, लिखे हुए हैं। हाँ भाई, तो 60 नंबर वाला आपने ट्राई किया होगा बेटा। आपने अंकन यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 मिलेगा। इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, तब भी 5 और 6 मिलेगा। किसको, प्रतिस्थापी को। दोनों तरफ से सेम मिल रहा है तो अल्फाबेटिकल वाला नियम लगाएंगे। और मुझे पता है कि एल्कीन को तो 1 नंबर देना है। कोई भी बच्चा अगर यहाँ से देखे इधर चल गया तो उसके चाटा मार दूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एल्कीन को लिया है तो पूरा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से अपन को एल्कीन को अंकन देना बेटा। नाम क्या हो जाएगा बेटा, 5 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो, साइक्लो, हेक्स होगा या हेक्सा, हेक्सा, 1 पे 3 पे डाईइन। सिंपल है, सब अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल से बेटा अंकन का खेल है, क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने का तो कोई दिक्कत ही नहीं आई अभी तक। मुख्य कार्बन श्रृंखला तो चक्री आ रही है तो दिक्कत ही नहीं आ रही, ठीक है ना। मेन पंगा किसमें चल रहा है अपना, कि अंकन किधर से करें। फिर नेक्स्ट वाले में आपने यहाँ से करी होगी 1 2 3 4 5 6। सर लेकिन 1 2 3 आपने बोला था न्यूनतम संख्या एल्कीन को देनी है, 1 इसको दूंगा, 2 इसको दूंगा, 3 तो 1 भी मिल गया, एल्कीन को 3 भी मिल गया। अरे भाई कवर करते हुए चलना है, 1 मिला है तो 2 भी उसको देना है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, साइक्लो, हेक्सा, हेक्सा होगा ना क्योंकि 2 पाइबंद एक जैसे आ रहे हैं, 1,4 डाईइन, ठीक है। 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, साइक्लो, हेक्सा, 1,4 डाईइन। 18 नंबर का सवाल है बेटा। 18 नंबर में क्या होगा, ये चक्री वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कैसा प्रतिस्थापी हो गया, ये हमारा प्रतिस्थापी हो गया बेटा कौन सा वाला, जिसमें बहुबंध आता हो। एक झापड़ मारूंगा सालों के, मुक्का मार दूंगा मुंह पे। अभी मैंने क्या बोला था आपको कि कार्बन से लेना देना है या जिसमें बहुबंध आते हैं उससे लेना देना है, बहुबंध। तो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, ये वाली होगी अब की बार, ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की, क्योंकि उसमें बहुबंध आ रहा है, समझ गए। हाँ हंस लो। अब यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर ये पूरा प्रतिस्थापी है चक्रीय वाला। क्या लिखूंगा, 1 पे साइक्लो हेक्साइल, वो क्या है बेटा दिमाग में क्या है, अब एक जैसे एग्जाम्पल करते हैं तो दिमाग में चक्रीय चल रहा है अपने। 1 पे साइक्लोहेक्साइल इथीन, 1 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है और इथीन 2 कार्बन की एल्कीन इसलिए इथीन। खुली श्रृंखला है यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब 19 नंबर में देखो बेटा, 19 नंबर में एल्कीन ऊपर भी आ रही है और अंदर भी आ रही है, ठीक है। अब अंदर भी आ रही है ऊपर भी आ रही है, दोनों में एक एक ही बहुबंध आ रहे हैं। दोनों में अगर एक एक बहुबंध आ रहे हैं तो भैया वहां तो अपना खेल खत्म हो गया कि किसको चुने, इसको चुने इसको चुने, बहुबंध की संख्या तो बराबर है। तो अब किस पे मूव करेंगे बेटा, हम कार्बन की संख्या पे। बहुबंध के बाद जिसमें अधिकतम कार्बन की संख्या आती हो, तो अधिकतम कार्बन की संख्या किसमें आ रही है बेटा, चक्रीय एल्कीन में आ रही है। तो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी बेटा, चक्रीय एल्कीन। अब इसमें अंकन करना स्टार्ट करना है बेटा। अंकन कैसे करते हैं, एल्कीन को 1 नंबर देते हुए तो 1 2 3 4 5 6। अब मैं एल्कीन को ऊपर से भी दे सकता था, नीचे से भी दे सकता था, लेकिन मैंने नीचे से देना पसंद किया क्योंकि ऐसा करने से मेरा प्रतिस्थापी क्या है बेटा, प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम संख्या मिल रही है। और यहाँ पर जो मेरा प्रतिस्थापी आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा, प्रतिस्थापी मेरा यहाँ पे बहुबंध रखने वाला प्रतिस्थापी आ रहा है, लेकिन जुड़ा हुआ सिग्मा बंध से। तो ऐसे केस में नाम क्या हो जाएगा उसका, याद करो, एल्कीन वाला है तो एल्कीनाइल, 2 कार्बन का इसलिए इथीनाइल। 3 पे इथीनाइल लगा बेटा, साइक्लो, कितने कार्बन है, हेक्स 1 इन, 3 इथीनाइल साइक्लो हेक्स 1 इन।
फिर 20 नंबर वाला सवाल देखो बेटा, ये 3 सदस्य की वलय 6 सदस्य की वलय, आपके दिमाग में एकदम से जल्दी से क्लिक क्या करता है कि 6 सदस्य की वलय हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी और 3 सदस्य वाली जो है प्रतिस्थापी हो जाएगी, उसमें एल्कीन आ रहा है तो क्या हुआ, अब तो आपने मुझे प्रतिस्थापी भी सिखा दिया एल्कीन वाला। भैया ऐसा नहीं है, जिसमें आपके एल्कीन आ रही है, बहुबंध आ रहा है, उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला मानना है। यानी कि ये जो 6 सदस्य वाली वलय लिखी हुई ये हमारे लिए प्रतिस्थापी है, और इसको अगर मुझे मानना है तो मैं एल्कीन का नंबर कहाँ से करूंगा, यहाँ से 1 नंबर मुझे एल्कीन को देना है। फिर गलती करोगे, 1 नंबर यहाँ पे लिखोगे, लेकिन यहाँ पे लिखना है मुझे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एल्कीन को पूरा कवर करते हुए चलना है। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सिल। हर प्रकार का एग्जाम्पल अलग टाइप का है ना, जितने एग्जाम्पल करा रहा हूँ सब अलग अलग टाइप के हैं, जितनी तरह की प्रोफाइल हो सकती है सारी कवर कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये अपनी गारंटी है। 3 साइक्लोहेक्सिल मतलब अब वो कुछ और लगा के दे दे तो बात अलग है, कंसेप्ट की बात करो, कंसेप्ट इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। 3 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। कितने मेंबर की है बेटा हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला, साइक्लोप्रोप, 3 कार्बन की है, एक ही एल्कीन आ रही है इसलिए प्रोपा वोपा यूज नहीं करेंगे, प्रोप यूज करेंगे, प्रोप 1 इन। 3 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोप 1 इन, इसको हिंदी में लिख लो, बस हिंदी में लिख लेना। 3 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोप 1 इन को हिंदी में नहीं लिख सकते। अब 21 नंबर वाला देखो, 6 सदस्य की वलय 3 सदस्य की वलय, 6 सदस्य में भी एक बहुबंध आ रहा है, 3 सदस्य में भी एक बहुबंध आ रहा है, तो 6 और 3 में से किसको चुनूंगा मुख्य कार्बन श्रृंखला, 6 वाली को, क्योंकि कार्बन की संख्या अधिक है। 1 नंबर यहाँ पे दूंगा, 2 3 4 5 और ये 6, ये तो हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन कर लिया बेटा। लेकिन हमारा जो प्रतिस्थापी आ रहा है उस प्रतिस्थापी में एल्कीन 1 नंबर पे तो लगा नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारे लिए एक ही चीज की मजबूरी होती है कि जो प्रतिस्थापी हो वो मुख्य कार्बन श्रृंखला से जहां से जुड़ा होता है उसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 नंबर देना जरूरी होता है। डैश इसलिए लिखा है बेटा ताकि आप कंफ्यूज ना हो मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंकन में और बाहर वाली प्रतिस्थापी के अंकन में, ठीक है, इसलिए डैश लगा के लिख दिया, नहीं तो डैश लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा, 3 पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोप, और किस नंबर पे इसकी एल्कीन आ रही है, 2 पे आ रही है, तो 2 इनाइल। 3 पे साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, ये तो हमारा 2 डिग्री पूर्व लग्न हो गया बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, या अपन इसको बोल सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, द्वितीयक पूर्व लग्न हो गया ये 3 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। और क्योंकि हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय इसलिए साइक्लो, और 6 सदस्य की इसलिए हेक्स, और 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा, इन, ठीक है। प्रतिस्थापी का नाम ही तो चेंज हो रहे हैं बस, बाकी तो वही एग्जाम्पल रिपीटेड चल रहे हैं। 22 23 24 बेटा अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है, इन पे आप स्टार लगा लो भले ही, तो ठीक है ना, ये थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आसानी से सोचने में अपने लिए आता नहीं है। अभी तक मैंने जितनी प्रोफाइल ली अलग अलग लिए, मैंने 2 पाइबंद भी डाले। अब मैंने क्या किया बेटा, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, 22 नंबर वाले एग्जाम्पल में मैंने ये 6 सदस्य के वलय से पाइबंद को जोड़ दिया। अब ना तो वो पाइबंद बाहर वाले के लिए है, ना वो पाइबंद अंदर वाले के लिए, बीच में अटका पड़ा है। तो ऐसे केस में जब बीच में अटका पड़ा हो तो हम क्या है, उस पाइबंद को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं कर सकते। या तो आप मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्री को चुनोगे या बाहर वाली को चुनोगे। ऐसा नहीं बाहर से अंकन करते करते अंदर घुस गए, बाहर से घुसते घुसते अंदर नहीं आना, या तो अंदर अंदर ही चलना है या बाहर बाहर ही चलना है। ऐसा नहीं कि अंदर भी घुस गए बाहर भी घुस गए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि इस केस में आपको कैसे अंकन करना होता है। अब मेरे लिए क्या है बेटा, बाहर तो 1 कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, CH2 लगा हुआ है, ठीक है, और अंदर 6 कार्बन लगे हुए हैं। मुझे पता है इस पाइबंद को तो मैं मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं कर सकता, इसलिए मैं 6 कार्बन वाली को अपने लिए क्या मान लूंगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला मान लूंगा, यानी कि चक्रीय वाली मेरी मुख्य कार्बन श्रृंखला आ गई। तो ये जो द्विबंध से जुड़ा हुआ है ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। और द्विबंध से जुड़े हुए प्रतिस्थापी का नामकरण करना भी मैंने आपको सिखाया था। क्या नाम हो जाएगा बेटा, 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइलिडीन, चक्रीय इसलिए साइक्लो, और हेक्सेन। अब की बार एन आएगा बेटा, क्योंकि हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है वो कैसी है बेटा, संतृप्त है। यहाँ तक दिख रहा है बेटा आपको 1 मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 मिथाइलिन भी लिख सकते हैं। मिथाइलिन और मिथाइलिडीन दोनों सही है, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी हमारे लिए मिथाइलिन बोलती है तो हमें मिथाइलिन भी पता होना आवश्यक है।
नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, बाहर 2 कार्बन है, अंदर 6 कार्बन है बेटा, तो ऑब्वियसली बात है हम 6 कार्बन वाले को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पे अंकन 1 2 3 4 5 6 बोल देंगे। और यहाँ पर जो प्रतिस्थापी अब की बार जुड़ा हुआ है वो द्विबंध से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी है, बहुबंध से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी है। तो बस नाम लिख देंगे इसका, क्या नाम हो जाएगा बेटा, 1 पे क्या लगा हुआ है, इथाइलिडीन। और हमारी चक्रीय सदस्य मुख्य कार्बन श्रृंखला 6 कार्बन वाली है, तो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि उसके अंदर कोई बहुबंध नहीं है। फिर अगला देखो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा प्रतिस्थापी हो जाएगा, क्योंकि 3 वाली से अच्छा है 6 वाली को मुख्य कार्बन श्रृंखला माने, पाई बंध तो वैसे दोनों में शामिल नहीं हो रहा, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो प्रोपाइलिडीन। 1 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइलिडीन लगा हुआ है बेटा, और नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये जो 1 साइक्लोप्रोपाइलिडीन लिखा है ये क्या है आपका, 2 डिग्री पूर्व लग्न। ये साइक्लो जो है वो क्या है बेटा, 1 डिग्री पूर्व लग्न। हेक्स क्या है, वर्ड रूट, एन क्या है, 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री अनुलग्न है। ठीक है, 1 डिग्री को बेटा प्राथमिक भी बोलते हैं, 2 डिग्री को द्वितीयक भी बोलते हैं। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, डिग्री में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है। तो 1 साइक्लोप्रोपाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, ये इसका नाम हो गया। तो 24 तक एग्जांपल्स मैंने आपको कराया, अभी मैं और एग्जांपल्स करा रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन करो, कहीं गलती हो गई तो दोबारा चेक कर लो, ठीक है ना, यहाँ तक नोट डाउन करो। हाँ भाई, आगे के एग्जांपल्स ट्राई करते हैं बेटा। और एक लॉट और निकालते हैं अपन एग्जांपल्स का, ठीक है। ट्वेंटी 24 तक हो गए थे शायद, 25 नंबर का सवाल लिख रहा हूँ। या पहले इससे, ये नेक्स्ट वाले में लेंगे, पहले इससे सिंपल वाला ट्राई करो। अब ये वाला ट्राई करो। फिर ये वाला ट्राई करना। सिंपल है, घबराने की बात नहीं है, बस रूल्स अप्लाई करो, नियम अप्लाई करो, अपने आप आंसर आ जाएंगे। नियमों में बदलाव मत करना, ठीक है ना। बाकी सिंपल सिंपल से सवाल है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो हार्ड है ना, एकदम सिंपल सिंपल लल्लू लल्लू सवाल है सारे। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी कराया था, ठीक है, 29 नंबर वाला। थोड़ा खुली श्रृंखला वाले भी ले लेते हैं। चलो पहले इतना ट्राई करते हैं ना। 25, 26, 27 बेटा पोज करके ट्राई करो एक बार, है ना। 25 नंबर वाला बेटा आपने ट्राई किया होगा, आपने अंकन यहाँ से चालू किया होगा बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अंकन इस तरह से किया है, बिल्कुल सही अंकन है बेटा, 1 नंबर इसी को मिलना चाहिए था। ब्रोमो क्लोरो में वैसे भी जीतता ब्रोमो है, अगर दोनों तरफ से अंकन मिलता है, और हमें एल्किन को 1 नंबर भी देना था वो भी दे दिया, और न्यूनतम प्रतिस्थापी लगाना था वो भी लगा दिया, ठीक है। तो 1 पे क्या लिखा हुआ है बेटा, ब्रोमो। 4 पे क्या लिखा हुआ है बेटा, क्लोरो। 5 सदस्य की इसलिए साइक्लो। पेंट या पेंटा,
5 सदस्य की, इसलिए बेटा पेंटा लिखेंगे, साइक्लोपेंटा, ठीक है। और 1,3 डाईइन। बेटा पेंटा क्यों लिखा, ए इसलिए लगाया क्योंकि 2 बहुबंध समान थे, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 26 नंबर पे, तो आपने इस तरह से अंकन किया होगा बेटा, इस तरह से अंकन किया होगा, जो कि गलत है, ठीक है ना। आपको अंकन कैसे करना था बेटा, अगर मैं यहाँ पे अंकन की बात करूँ बेटा, तो अंकन न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम को ध्यान रखते हुए भी करना होता है, ठीक है। वापस से मैं गलत करने लग गया। 1 नंबर इसको देना पड़ेगा बेटा, 2 नंबर इसको, 3, 4, 5। बताओ ये सही है क्या, देख के बताओ। ऐसा करने से बेटा हमारे प्रतिस्थापी को 1 नंबर 5 नंबर मिल रहा है, और पहले वाले जो कर रहे थे उससे हमें 2 और 3 मिल रहा था, ठीक है। लेकिन हमें पहले बहुबंध के बारे में सोचना है या हमें प्रतिस्थापी के बारे में सोचना है, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं है। जो आपने पहले अंकन किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अभी जो आपने अंकन किया उससे मेरे पास एल्कीन की बात करूँ तो 1 और 4 नंबर मिल रहा है अभी के हिसाब से। और अगर मैं आपके पहले वाले के हिसाब से चलूँ बेटा, तो पहला आपने अंकन जो किया था वो क्या किया था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उससे हमारी एल्कीन को क्या मिल रहा था, 1 और 3, तो वो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, मतलब अब जो मैंने फाइनली अंकन लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, उसके बाद आपका 2 ब्रोमो हो गया, 3 क्लोरो हो गया, 5 सदस्य की है साइक्लोपेंटा 1,3 डाईइन, ठीक है। तो देखो गड़बड़ होने के चांसेस है, स्टार लगा लो 26 नंबर वालों को। गड़बड़ होने के चांस क्या थे बेटा, आप लोगों ने क्या एल्कीन को 1 नंबर दिया, उसके बाद आप भूल गए कि भैया हमें एल्कीन को ही न्यूनतम संख्या देनी होती है, एल्कीन को इज्जत पहले देनी है। एल्कीन एल्काइन में बताया था आपको, पहले एल्कीन एल्काइन को इज्जत देनी है, उसके बाद जाके आपको किसको इज्जत देनी है, प्रतिस्थापी को इज्जत देनी है। तो मैंने पहले एल्कीन को इज्जत दी, 1 और 3 मिल रहा था। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 4 मिलता, तो मेरे लिए 1 और 3 ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा, तो वही अंकन 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अंकन चलेगा। इसको मैं चाह के भी नहीं शामिल कर सकता, तो ये प्रतिस्थापी की तरह काम में आ जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 पे क्या लिखा हुआ है, ब्रोमो, 3 पे क्या लिखा है, क्लोरो, और 5 पे क्या लिखा है बेटा, मिथाइलिन लिख दो चाहे मिथाइलिडीन लिख दो, एक ही बात है। 5 पे मिथाइलिन, साइक्लो 5 कार्बन की बेटा, और 2 बहुबंध एक जैसे, पेंटा, और 1,3 डाईइन, ये आ जाएगा बेटा अपना। स्टार लगाओ, है ना। मतलब ये वो वाले एग्जांपल्स हैं जिनको आपने अगर कर लिया, अपने से सही कर लिया, तो आप कभी भी चक्रीय एल्कीन में नहीं अटकोगे, है ना। इसके नीचे नीचे ही आएगा जो आएगा। फिर 28, 29 ट्राई करो बेटा पोस्ट करके, 28, 29। अब 28 नंबर पे आपने ट्राई किया होगा बेटा, ये 6 सदस्य की वलय, ये 6 सदस्य की, 3 सदस्य की वलय, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल मैंने एल्केन में भी कराया था, चक्रीय एल्केन में। खैर यहाँ पे मेरे को मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी है तीनों में से, तो बीच वाली होगी, क्योंकि उसमें बहुबंध तो तीनों में बराबर आ रहे हैं, ऊपर नीचे तीनों में बराबर आ रहे हैं। लेकिन कार्बन की संख्या नीचे वाली 2 में ज़्यादा है ऊपर वाली से, तो वो तो हट गया केस, ये 2 बची। अब कार्बन की संख्या के बाद क्या देखते हैं बेटा, कि दोनों में कार्बन की संख्या भी बराबर है, बहुबंध भी बराबर है। अब क्या देखूंगा, जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी आ रहे हो, तो प्रतिस्थापी किस में ज़्यादा आ रहे हैं, बीच वाली में। अब इसमें अंकन करना है बेटा, तो इसका नाम लिखूंगा तो साइक्लोप्रोपाइल है, और इसका नाम क्या बेटा, साइक्लोहेक्साइल है। तो साइक्लो तक तो सब कुछ सेम है, H और P में लड़ाई है, तो H पहले आता है, तो अंकन कहाँ से करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या लिखा हुआ बेटा, 3 पे, तो यहाँ से लिख देते हैं 3 पे तो साइक्लोहेक्साइल, और 6 पे अपना साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है। 6 कार्बन की वलय है हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला, साइक्लोहेक्स 1इन, ये आंसर हो जाएगा। सब नियम लग गए बेटा, सारे के सारे नियम लग गए। इसमें बहुबंध वाला नियम भी लग गया, इसमें कार्बन की संख्या वाला नियम भी लग गया, इसमें प्रतिस्थापी वाले नियम भी लग गया। मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने में, अंकन करने में 1 नंबर एल्कीन को भी दे दिया। न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम यहाँ पे लग नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे थे, तो हमने कौन सा नियम लगाया, अल्फाबेटिकल वाला। बात समझ में आ रही है, तो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो गई अपने लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है, हल्का फुल्का, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया, हल्का फुल्का ही बढ़ाया, ठीक है ना। आपको करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने इससे पहले वाले कराए थे उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो रही हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं करते अपन, है ना। आपकी मर्जी है, करो यार, मत करो, अपने क्या जा रहा है।
यहाँ पे देखो बेटा, मैं इधर से अंकन कर सकता, इधर से अंकन कर सकता, सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, इनके नाम पे। तो ये कैसे है बेटा, जटिल प्रतिस्थापी है, तो 1 2 3 1 2 3, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम अगर लिखना चलूँ तो मैं, इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल साइक्लोप्रोपिल, सही है। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम लिखूंगा तो 2 मेथिल साइक्लोप्रोपिल, सही क्या लिख रहा हूँ, इसका नाम 2 मेथिल साइक्लोप्रोपिल, उसका नाम 1 मेथिल साइक्लोप्रोपिल। तो 1 और 2 में कौन जीतेगा, 1 मेथिल साइक्लोप्रोपिल जीतेगा। तो 1 मेथिल साइक्लोप्रोपिल ऑब्वियस सी बात है पहले नंबर में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन कुछ इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले बात करूं तो 4 नंबर पे 1 मेथिल साइक्लोप्रोपिल लगा हुआ है, और अपना 5 नंबर पे बेटा आपका क्या लगा हुआ है, 2 मेथिल साइक्लोप्रोपिल, 6 कार्बन की वलय है, इसलिए साइक्लो हेक्स 1 इन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अगला एग्जांपल 30 से लेकर 32 तक पोज करके ट्राई करो बेटा, 30 से 32 पोज करके ट्राई करें। जब तक मैं और एग्जांपल लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत और एग्जांपल करेंगे। चलो 30 से 32 ट्राई किए होंगे बेटा आपने। तो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला आपकी ये वाली निकल के आ रही होगी। आप चाह के भी सारे के सारे पाइबंद को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं कर सकते। तो 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा, अपना 3 पे लगा हुआ है मेथिलीन या फिर मिथाइलिडीन भी लिख सकते हैं। और पेंट होगा या पेंटा होगा बेटा, क्योंकि 2 बहुवन समान आ रहे हैं। 1,4 डाई इन ये इसका नाम हो जाएगा। 3 पे मिथाइलिन लगा है, पेंटा 1,4 डाइन। फिर आप इसमें चलोगे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला आपकी ये आ रही होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 3 पाइबंद आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 पाइबंद भी आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुबंद भी चुन लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन भी चुन लिए, ठीक है। लेकिन चाह के भी हम इसको नहीं चुन पाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपने ये न्यूनतम बहुबंद वाला नियम लगा दिया होगा। बहुबंद को न्यूनतम संख्या देनी है। 4 पे क्या लिखा हुआ है बेटा, हमारा ऐसा प्रतिस्थापी जिसमें बहुबंद आ रहा है, एल्किनाइल वाला केस है। तो एल्किनाइल में 2 कार्बन का है, इसलिए इथीनाइल। क्या है ये, 4 इथीनाइल। फिर उसके बाद बात करें तो 7 कार्बन की है, तो हेप्टा आएगा, क्योंकि 3 पाइबंद समान आ रहे हैं। 1,3,5 ये उनकी स्थिति है। और फिर लिख देंगे ट्राईइन, 4 इथेनाइल हेप्टा 1,3,5 ट्राईइन, ठीक है। 32 नंबर वाले में बेटा आपने 5 सदस्य वाली चुनी है, 6 सदस्य वाली। कार्बन की संख्या से लेना देना नहीं है मेरे को किससे लेना देना है बेटा, बहुबंद की संख्या ज़्यादा आनी चाहिए। तो बहुबंद नीचे वाले केस में ज़्यादा आ रहे हैं, ऊपर वाले में कम आ रहे हैं। तो नीचे वाला मेरे लिए क्या होगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। अब मेरे को अंकन करना है बेटा, तो अंकन कैसे करूँगा मैं, बहुबंद को न्यूनतम देते हुए। प्रतिस्थापी से कोई लेना देना नहीं है, तो बहुबंद को न्यूनतम कैसे दे सकता हूँ, 1 2 3 4 5 इस तरह से मैं बहुबंद को न्यूनतम दे सकता हूँ। मैं 1 2 3 4 5 चलाता तो एक बार 1 और 4 नंबर मिलता मेरे बहुबंद को, लेकिन ऐसा करने से 1 और 3 मिला है, तो मैं वो ही अप्लाई करूँगा। फिर ये जो मेरे लिए ये प्रतिस्थापी है, इसमें मजबूरी क्या है, इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, डैश लगाने की जरूरत नहीं है अगर कलर चेंज करके लिख रहे हो। ये प्रतिस्थापी है, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। अब बस नाम लिखना है बेटा, नाम क्या हो जाएगा, 5 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो हेक्स, 2 पे इनाइल लगा हुआ है, 2 नंबर पे उसके एल्कीन लगा हुआ है। और फिर जो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला उसका नाम लिखेंगे साइक्लो, पेंट होगा या पेंटा होगा, क्योंकि 2 पाइबंद समान आ रहे हैं, 1 पे और 3 पे लगे हैं, और पीछे डाइन लिख देना है, ठीक है। 5 साइक्लो हेक्स 2 इनाइल साइक्लो पेंटा 1 3 डाइन इसका नाम हो गया, ठीक है, इस यौगिक का। 33 वाला देखो बेटा, 33 में क्या है बेटा, यहाँ पे OET आ रहा है, इसका नाम होगा इथॉक्सी।
और यहाँ पर ये एल्किनाइल आ रहा है, इसका नाम होगा इथिनाइल। इथ तक तो बेटा सारी पिक्चर सेम है। यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। ई और ओ में कौन जीतेगा? ई। तो यहाँ से अंकन चालू करेंगे और हमारा खेल खत्म। ठीक है, अब तो बस नाम लिखना है। नाम क्या हो जाएगा? 3 इथिनाइल 6 इथॉक्सी साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है भैया, ईमानदारी से सोल्व कर रहे हो या फिर बस मेरा आंसर देख लेते हो? ईमानदारी से पोज करके सोल्व करना है, तभी जाके मजा आएगा। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस का खेल है। फिर यहाँ पे देखो, ये 3 सदस्य की बेटा चक्रीय एल्कीन है हमारी। हमारे को एल्कीन को 1 नंबर देना है और इस प्रकार से देना है कि प्रतिस्थापी को भी फायदा हो जाए। तो 1 2 3 सोचना ही नहीं था। 1 पे ब्रोमो 3,3 डाइक्लोरो और साइक्लो प्रॉप 1 इन, ये इसका नाम हो गया। 1 पे ब्रोमो 3,3 डाइक्लोरो साइक्लो प्रॉप 1 इन, इसका नाम हो गया। फिर अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 हमारे को एल्कीन को 1 नंबर देना है और उसके साथ साथ न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम भी लग जाए तो बढ़िया ही है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3 पे ब्रोमो 1,3 डाइक्लोरो साइक्लो प्रॉप 1 इन। 1 लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तब भी चलेगा। साइक्लोप्रोपिन भी सही है। कहीं कहीं पे आपको साइक्लो 1 प्रोपिन भी मिलेगा या 1 साइक्लोप्रोपिन भी मिलेगा, सब सही है। ठीक है ना, ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन वाली बात है। 3 पे ब्रोमो लगाया बेटा, अल्फाबेटिकल क्रम में लिखना है। 1 और 3 पे डाइक्लोरो साइक्लो, क्योंकि चक्रीय मुख्य कार्बन श्रृंखला है और 3 सदस्य की बेटा, इसलिए प्रॉप लगाया है और 1 नंबर पे एल्कीन आ रही है। ठीक है, 36 और 37 ट्राई करो एक बार। चलो भाई, 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं, 36 37, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी जगह चाहिए होगी तो थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं बेटा। थर्टी 36 वाले में बेटा आपने कहाँ से अंकन करना चालू किया होगा? सर हमने तो ब्रोमो से किया। अरे भाई क्लोरो से होगा, क्योंकि न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगाना है। 1 1 2 वाली बात आ रही है बेटा। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 पे तो ब्रोमो लिखा हुआ है और 1 पे 1 1 डाइक्लोरो लिखा हुआ है और साइक्लो प्रॉप 1 इन इसका नाम हो जाएगा। साइक्लो प्रॉप 1 इन तो किसके लिए यूज किया हमने? मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए। बाकी सारा आइटम प्रतिस्थापी के लिए। 37 वाला बेटा अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा इसलिए बेटा ये, क्योंकि आप लोग गलती क्या कर देते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लंबी कार्बन श्रृंखला चुनने के चक्कर में एल्कीन को भूल जाते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो दिक्कत आ जाती है। आपने क्या एल्कीन प्रतिस्थापी मानने वाला भी अपन ने वो सीख लिया, एल्कीन प्रतिस्थापी हो तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। और यही सेम सवाल मैंने आपको एल्केन में भी कराया था। तो एल्केन में कराया था तब यहाँ पे पाइबंद नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पे पाइबंद है। सबसे पहला दिमाग में फंडा क्या क्लियर होना चाहिए? मुख्य कार्बन श्रृंखला अगर चुननी है तो हमें क्या सोच के चुननी है? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाइबंद हो। तो हमारे लिए जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी बेटा वो कौन सी होगी? ये वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। तो ये जो 2 आइटम लगे हुए हैं ये क्या? प्रतिस्थापी। और ये कैसे प्रतिस्थापी? जटिल। और जटिल होने के साथ साथ दोनों समान भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका ही वो कर लेते हैं, वो क्या? अंकन। ठीक है, और इनका अंकन कर लिया बेटा। इनका नाम क्या होगा? 1,2 डाइमेथिल 1,2 नहीं 1,1 एक पे ही तो लगे हैं दोनों मिथाइल, तो 1,1 डाइमेथिल और 2 कार्बन का इसलिए एथिल। ये तो बेटा इसका नाम हो गया 1 का। अब इनको 2 करना है तो क्या लगा दूंगा आगे? 20। ये 20 लगा दिया। ठीक है, अब मेरे को मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 7 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बेटा हमारी। तो ये कहाँ पे लगे हुए हैं? 2 पे और 6 पे। तो 2,6 बिस 1,1 डाइमेथिल एथिल या बिस 2,6 1 डाइमेथिल एथिल। और क्या नाम हो जाएगा? हेप्ट होगा या हेप्टा 1 पे और 6 पे बेटा क्या लगा हुआ है? डाइईन। तो 2,6 बिस 2,6 बिस क्यों लिखा? क्योंकि 2 पे और 6 पे समान जटिल प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, तो उसमें डाइट्राई टेट्रा इस्तेमाल नहीं करते बेटा। क्या यूज करते हैं? बिस ट्रिस टेट्रा केस। कहाँ पे लगे हैं? 2 पे और 6 पे। क्या लगा है? 1,1 डाइमेथिल एथिल
हेप्टा क्यों लिखा, क्योंकि 2 समान पाइबंद आ रहे थे इसलिए हेप्टा लिखा 1,6 डाइन। तो अपन ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लिए बेटा, 37 एग्जाम्पल कम नहीं होते हैं। चक्री एल्कीन में मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए, ठीक है ना। अब बाकी आप और भी कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बाद में डीपीपी और शीट के फॉर्म में और ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में बेटा हम लोग जो है ना वो पढ़ेंगे अल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण। पहला क्रियात्मक समूह वाला हमारा चालू होने वाला है। 2 डिग्री सफिक्स जो है 2 डिग्री अनुलग्न हमारे पिक्चर में आएगा। आप लोग प्लीज एनसीईआरटी से जाके रीड आउट करके आओ, ठीक है। और वो कहाँ मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, अल्कोहल वाले चैप्टर में मिलेगा। अब वो अल्कोहल वाला चैप्टर कहाँ है, 12वीं क्लास के एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में आपको आईयूपीएसी नाम, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उसने आईयूपीएसी नामकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप रीड आउट करके आओ, ठीक है। 12वीं क्लास की किसी से भी ले लेना बुक यार, ठीक है। आपके सीनियर से ले लेना, पढ़ रहे होंगे बच्चे और भी तो उनसे ले लेना, नहीं तो ऑनलाइन आजकल सब मिल जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं बेटा।